हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट के बारे में, वर्कशीट 38 के बारे में। डायरेक्टर फॉर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई वर्कशीट है, 18 अगस्त 2020 के लिए जारी की गई है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट जारी की गई है। आइए तो थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि एक सिटिंग रूम है, यानी कि एक बैठक है जहाँ पे परिवार के कुछ लोग बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है जो बच्चों की दादी नानी या इस तरह की कोई रिश्तेदार हो सकती है। ये बच्चों की मदर हो सकती है या मदर है, क्योंकि ये छोटा परिवार दिखाया गया है। इसमें एक फादर, एक मदर और दो बच्चे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये मदर हो गई और उससे पहले वाली इनकी दादी हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या दिखाया गया है। दादी जो है वो चुपचाप बैठी है, शायद टीवी नहीं देख रही है, चुपचाप बैठी है ऐसी। और जो मदर है उन बच्चों की, वो क्या कर रही है, वो कुछ बुन रही है, ऐसे स्वेटर हो या कोई और चीज़ हो, बुन रही है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सामने टीवी दिया हुआ है तो ये सामने टीवी को देख रहे हैं। इनके फादर हैं। ये फादर क्या कर रहे हैं, सोफे पर बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और इन्होंने एक डॉग रखा हुआ है, ये डॉग है इनका। ठीक है, अब इसमें दो लोग और हैं, एक ये पर्सन और एक ये पर्सन। इनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल से जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं। क्योंकि एक रेडियो लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरा कबर्ड में से या कैबिनेट में से, अलमारी में से कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि भाग सके। और यहाँ पे देखिए दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ आपके उसका किस चीज़ का, फ़ोटो के ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी में क्या आप देखेंगे, हम जो हमने चीज़ें देखी हैं उन्हीं चीज़ों को हम वापस से एक बार ऑब्जर्व करेंगे। अब इसने सबसे पहले चीज़ कही है सिटिंग रूम। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया आपका, सिटिंग रूम। अब है आर्म चेयर। आर्म चेयर कैसी होती है, जिस पे हम आर्म रख करके या अपना हाथ रख के बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा या आर्म चेयर, ये इस तरह की चेयर हो सकती है या फिर ये इसे भी मान सकते हैं। ठीक है, सोफ़ा तो आप देख ही रहे हैं, सोफ़ा पे कौन कौन बैठा है, बच्चे की मदर और दादी जो ओल्ड लेडी है वो बैठी हुई है। अब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या होता है, अखबार। ये जो पढ़ रहे हैं इसके फादर, वो है अखबार। अच्छा, अगला चीज़ है कैबिनेट। कैबिनेट को क्या कह सकते हैं, अलमारी या अलमीरा। इंग्लिश में कहते हैं अलमीरा, हिंदी में अलमारी। या लकड़ी की हो सकती है या फिर स्टील की भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है टेलीविज़न सेट, यानी टीवी। ये है टीवी हमारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है रेडियो। रेडियो ये है जो चोर चोरी करके ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब है थीफ। ये दोनों कौन है हमारे, थीफ। थीफ है ये, यानी कि चोर। अब है मास्क। मास्क क्या होता है, एक तरह से मुंह को ढकने के लिए मुखौटा या कोई इस तरह की चीज़ मास्क कहलाती है, जिससे कि हम अपने आप को ढक सके। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो आप बच्चों, तो आँख के पास में ये छोटा सा जैसे इसने लगाया हुआ है मास्क कह सकता है। एक है निट। निट यानी बुनना, नाइटिंग जिसे बोलते हैं, निटिंग। तो ये क्या कर रही है, मदर्स की बुनाई का काम कर रही है। स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो ये चोर जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों चोर मिल करके यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। अब है नोटिस। नोटिस मतलब ध्यान देना या ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चोरी करने के लिए। और एक चोर ने सामान उठा लिया, दूसरा सामान उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पोर्शन आता है आपका मेक सेंटेंसेस का। अब आपको करना क्या है, करना ये है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा।
ठीक है बच्चों। अब करना ऐसे है, आपको करना ये है कि पहले वर्ड को इस मिडिल उससे जोड़ करके और फिर पहले से जोड़ना है इस तरह, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से और फिर चौथे से। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? फिर ये बनेगा आई डू नॉट नो वाट इज़ हैपनिंग। मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। और अगला सेंटेंस क्या बनेगा? आई डू नॉट नो हु इज़ देयर। मैं नहीं जानता कि वहाँ पे कौन है। ठीक है। अगला सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? आई डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। मैं नहीं जानता कि चोर कहाँ हैं। उससे अगला सेंटेंस, जो आखिरी सेंटेंस होगा, क्या होगा? आई डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। मुझे नहीं पता कि कब हमारे घर पे मेहमान या लोग आए। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगला सेंटेंस बनेगा। इसे मिडिल वाले से जोड़ेंगे और फिर पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से और फिर चौथे वाले से। ठीक है। अब सेंटेंस कैसे कैसे बनेंगे फिर? द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है। जो यहाँ पे रूम में आदमी हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है। ये तो हमें भी दिख रहा है जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस रूम को। जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? कि सभी लोग शांत बैठे हुए हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और चोर अपना काम आराम से कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है आदमियों को, ना उन पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो वापस आते हैं यहाँ पे नीचे। अगला सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? द पीपल इन द रूम डू नॉट नो हु इज़ देयर। जो आदमी रूम में बैठे हैं उन्हें नहीं पता है कि वहाँ पे कौन है। ठीक है। अगला क्या होगा? द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। पीपल जो उसमें रूम में बैठे हैं उन्हें नहीं पता चोर कहाँ हैं। द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। उन्हें नहीं पता, जो पीपल रूम में बैठे उन्हें नहीं पता कि आदमी कब आए या मेहमान कब आए। ठीक है बच्चों। अब अगला करते हैं। अगले में भी यही सेम प्रोसेस होगा। ये से जुड़ेगा और फिर इन चारों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा ये पहला सेंटेंस? वी डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। वी डू नॉट नो हु इज़ देयर। हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन है। वी डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। हमें नहीं पता कि वहाँ पे चोर है। वी डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। हमें नहीं पता कब लोग या मेहमान आए। ठीक है बच्चों। अब अगला सेंटेंस है रमेश और सुरेश। अब इसने नाम दे दिए हैं दो स्पेसिफिक। ठीक है। अब किसी के नाम होंगे ये इसमें से, जो ऑब्जर्वेशन में से हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बड़ों के छोटों के। ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं कैसे सेंटेंस की। रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। रमेश और सुरेश को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस है रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो हु इज़ देयर। ठीक है। रमेश और सुरेश को नहीं पता कि वहाँ पे कौन है। अगला सेंटेंस रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। रमेश एंड सुरेश को नहीं पता कि चोर कहाँ हैं। अगला सेंटेंस बच्चों, रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए आपके, ये सेंटेंस बन गए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके टोटल 16 सेंटेंसेस बनेंगे और आपको इनको कॉपी में अपनी लिखना होगा बेटा, सारों को। ठीक है। क्वेश्चन आंसर के अलावा इन्हें भी लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन्हें छोड़िएगा नहीं, ध्यान से लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आंसर द क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है आर द टू चिल्ड्रन वाचिंग टेलीविज़न। तो ऊपर चले, अब देखेंगे हम दोनों के दोनों बच्चे टेलीविज़न या टीवी देख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। लिखिए यस दी टू चिल्ड्रंस आर वाचिंग, पूरा लिख लीजिएगा, वाचिंग टेलीविज़न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा टेलीविज़न। ठीक है बच्चों, ये आपके
पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? क्या क्वेश्चन था वापस बता रहा हूँ। आर द टू चिल्ड्रंस वाचिंग टेलीविजन? क्या दो बच्चे टीवी देख रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं? तो आंसर क्या होगा? यस, द टू चिल्ड्रंस आर वाचिंग टीवी या टेलीविज़न। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर आर दे? तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? ये सिटिंग रूम है। क्या है ये? पूरा पूरा ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये सिटिंग रूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? दे आर, आंसर हो जाएगा, पूरा लिखेगा बच्चों सारे, दे आर सिटिंग इन सिटिंग रूम। क्या कहता है वो? कि वो सिटिंग रूम में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? सिटिंग रूम में। ठीक है, आपके बी क्वेश्चन का आंसर हो गया। हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर? अब एक बात ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि आर्म चेयर कौन सी है। वैसे इसको सोफ़ा या आर्म चेयर मान सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे फादर was sitting on arm chair। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया सी का। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या? डी। व्हाट इज द ओल्ड वुमेन डूइंग? अब ओल्ड वुमेन जैसी बैठी है, ऐसा लगता है कि वो सो रही है। जो देखने से वो लग रहा है कि इस तरह का, वो टीवी तो देख नहीं रही। जो अगर हम ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओल्ड वुमेन इज स्लीपिंग। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? ओल्ड वुमेन इज स्लीपिंग। ये पूरा लिख दीजिएगा, स्लीपिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्या लिखेंगे? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वेयर इज द डॉग? तो डॉग कहाँ पे है? द डॉग इज सिटिंग इन द सिटिंग रूम। इसे पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। अगला है इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ सोफा? क्या कैबिनेट? ये क्वेश्चन नंबर एफ है आपका। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है? इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफा? नो, द कैबिनेट, यानी कि ये सोफ़ा जो है कैबिनेट के फ्रंट में है नहीं है, ये साइड में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे नो, द कैबिनेट वाज नॉट इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा। आप स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। अगर जो है समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस से मेरी वॉइस को रिपीट कर लीजिएगा। ये आंसर पूरे पूरे सही लिखिएगा ताकि आप वर्कशीट में सही लिख सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। व्हाट आर द टू मैन वेयरिंग ऑन देयर फेसेस? तो यहाँ पे दो मैन कौन कौन से हैं? ये इनके बारे में पूछ रहा है। ये वह दो व्यक्ति अपने फेस पे क्या पहने हुए हैं? द टू मैन was wearing mask over their faces। ये इसका आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका एच। व्हाट इज द वन मैन कैरिंग? एक व्यक्ति क्या उठाए हुए है? एक व्यक्ति क्या उठाए हुए है? रेडियो। वन मैन वाज कैरिंग रेडियो सेट। ठीक है, अब इससे अगला पूछता है आई। आई पे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अदर मैन डूइंग? जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? जो चोर दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? ही वॉज ट्राइंग टू स्टेल समथिंग फ्रॉम द कैबिनेट। क्या कर रहा है दूसरा व्यक्ति? द अदर मैन वॉज ट्राइंग टू स्टील, यानी कि चोरी करने की कोशिश कर रहा है। किस में से? कैबिनेट में से या अलमारी में से। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन आई, आखिरी क्वेश्चन जो है। डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज हैपनिंग? अब अगर हम ध्यान से देखें
तो जब हम पूरे के पूरे रूम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे लोग बाग बैठे, जितने भी लोग बैठे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? द पीपल इन द रूम डिड नॉट नो वाट इज हैपनिंग इन द रूम, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि चोर चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा है, एक चोर भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरा चोर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी। इसे ध्यान से करिएगा और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा अपनी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।